नमस्कार दोस्तों। आमतौर पर हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कमाने में क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि हम ऐसे स्टॉक्स के पीछे भागते हैं जो ऑलरेडी बहुत हाई प्राइस पे चले गए हैं और जिनके अंदर बहुत सारी न्यूज़ और मीडिया और सबकी कवरेज होती रहती है। दोस्तों, इसकी बजाय अगर हम ऐसे स्टॉक्स को तलाश करें जो अनपॉपुलर है और जिन पे इन्वेस्टर्स की नज़र नहीं पड़ी है और उनको हम कम प्राइस पे बाय करें, तो दोस्तों यकीन मानिए बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने के मौके हमारे पास हमेशा बने रहते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका सागरनोमिक्स में। और आज 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो अंडर वैल्यूड है और जिनमें कितना पोटेंशियल प्रॉफिट का हो सकता है और आपको उसमें कितना मुनाफा मिल सकता है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और लाइक करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो स्टॉक है इनके अंदर वो है एशियन पेंट्स। नाम तो आपने सुना ही होगा। ये पेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टॉक है और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसके टेक्निकल्स में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर इस कंपनी के बारे में किसी को जानकारी नहीं हो, ऐसा तो मुझे उम्मीद कम है, पर आप टेक्निकल चार्ट पे ध्यान से देखिए। ये दोस्तों इंडस्ट्री के लीडर हैं और आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली इन्होंने अप्रैल से एक अप ट्रेंड बनाया था, लेकिन अप ट्रेंड जो है वो ब्रेक हुआ दोस्तों यहां जाकर के, और यहां जाकर के ब्रेक हुआ जिसकी वजह से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और वो डाउन ट्रेंड यहां खत्म हुआ और उसके बाद में एक कंसोलिडेशन का पीरियड चल रहा है, एक रेंज बाउंड पीरियड चल रहा है। तो दोस्तों ये मान करके चलिए कि जब भी कभी क्या होता है, हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स किसी अप ट्रेंड को देख करके मान लीजिए हमने यहां तक तो हमने पता ही नहीं पड़ा, लेकिन क्योंकि यहां ना जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो चुपचाप बाइंग करना शुरू कर देते हैं और हमारी नजर पड़ती है स्टॉक पे करीब करीब यहां पर, और हम में से अधिकतर की नजर पड़ती है इस पे यहां पर। सो दोस्तों, जिन्होंने यहां परचेज किया वो यहां आकर के अगर सेल करते हैं तो प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन अगर हमारे आपके जैसे भोले वाले इन्वेस्टर्स यहां आके परचेज करते हैं तो दोस्तों ये एक नेगेटिव जोन में जाने का चांस होता है। फिलहाल अगर हम बात करें इसकी, तो ये करीब अगस्त के स्टार्टिंग से ही और इसने एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिया है। पेंट स्टॉक्स है दोस्तों, दिवाली और फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, तो ये मान के चलिए कि जो पेंट इंडस्ट्री है उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो अब यहाँ ये कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इसकी प्राइस अगर ये 3100 से नीचे अगर कहीं पर आपको मिलती है या 3200 के बीच में मिलती है, तो दोस्तों एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि यहां से ये सपोर्ट लेवल इसका बनता है और रेजिस्टेंस लेवल जो है करीब 3300 का है। और ये मान के चलिए कि उसके बाद में इसमें 3500 तक जाने का पूरा पोटेंशियल है विद इन दिस फेस्टिवल सीजन एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इसलिए एक अच्छा मौका इसमें बनता है। और अगर आप इसमें बाकी सारी चीजों पर नजर डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि मान लीजिए मैं इसका जब मंथली चार्ट ओपन करूंगा तो आप ये देखोगे कि ये स्टॉक कंसिस्टेंट ग्रोथ वाला स्टॉक है। मतलब इंडस्ट्री में आपको बहुत कम ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। एक सही 30 से 45 डिग्री के एंगल पर इनका चार्ट चल रहा है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी ग्रोथ को दिखाता है। दोस्तों, अगर आप यहां देखेंगे तो मंथली चार्ट पे देखेंगे तो इनमें कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है अभी, जो हमने डेली चार्ट में देखा था, और वही चीज आपको मंथली चार्ट में यहां दिख रही है। ये देखिए कि ये प्राइस का मूवमेंट जो है वो करीब 2700-2800 से के आसपास से लेकर के और 3500 के बीच में मूवमेंट करता है। तो अब यहाँ अगर मान लीजिए सपोज करिए आपको 33,000 से नीचे अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो दोस्तों फिर अपसाइड आपको कम से कम 3500 रुपए तक की मिलने की पूरी गुंजाइश इसमें है। स्टॉक में लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोस्तों इतना हाई वॉल्यूम है इसका कि इसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं सही प्राइस पर तो आपको सही प्राइस पे मुनाफा कमा करके निकलने के मौके भी आसानी से मिलने की पूरे चांसेस हैं। अब अगर नजर डालें दोस्तों इसके बाकी के जो इंडिकेटर्स हैं उन पे, तो आप ये देखेंगे ऑसम इंडिकेटर जो है वो दोस्तों दिखाएगा इसका आपको, ये क्लियरली आपको बता रहा है कि ये जो है ग्रोइंग फेज में है। अगर आप आरएसआई की बात करो तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। आरएसआई देखिए आप यहां पर कि करीब करीब ये मिड में है, यानी मिडल में आरएसआई होने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से बाजार एक रास्ता तलाश कर रहा है, लेकिन फिर भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, लेकिन बाइंग ट्रेंड इंटैक्ट है। आप ये बाइंग ट्रेंड को यहां पर भी देख सकते हैं दोस्तों कि ये बाइंग ट्रेंड
इस कंसोलिडेशन फेज के बाहर निकलने के बाद में भी कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। और जब ये बाइंग ट्रेंड खत्म होगा तो दोस्तों इसकी प्राइस करीब करीब मान करके चलिए कि ये 3800 से 4000 के ऊपर निकलने के पूरे चांसेस हैं। और ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो प्राइस पैटर्न है वो साफ तौर पे इस चीज़ को बता रहा है। और दोस्तों एशियन पेंट के बारे में आप जानते ही हैं कि इसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट मोट है, यानी ऐसी कंपनीज जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जिनमें एक खास क्वालिटी होती है जिसको कॉम्पिटिटर कभी मैच नहीं कर सकता। दोस्तों एशियन पेंट में वो खास क्वालिटी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और इसकी ब्रांडिंग। आप देखेंगे कि इस कंपनी के अलावा अगर और कोई दूसरी कंपनी बताइए, इससे नेक्स्ट कंपनी है बर्जर जो इससे बहुत छोटी है। तो इस तरह से इसको कंपटीशन से कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। तो पहली कंपनी हुई ये जिसमें आप कंसिडर कर सकते हैं अपना जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, ऐसी ही एक और कंपनी है और वो कंपनी है दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। अब ये भी एक ऐसी कंपनी है जो एक आमतौर पर अभी अनपॉपुलरिटी के दौर से गुजर रही है। दोस्तों एफएमसीजी क्षेत्र की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से है। ये बहुत प्रॉफिटेबल तरीके से मैनेज हो रखी है, इसकी हिस्ट्री अच्छी है। और आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो आप ये जो डी बने हुए हैं ना सब, ये डी वो है जो डिविडेंड है, यानी इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को लगातार डिविडेंड दिए हैं। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान दो तो कुछ टाइम से ये कंपनी एक तरीके के उसमें चल रही है, कंसोलिडेशन के दौर में चल रही है। यह आप देखिए कि ये एक लंबे समय तक कंसोलिडेशन में चली और उसके बाद में ये मई के बाद में से जो है थोड़ा थोड़ा इसने मतलब जो लास्ट ईयर की मई थी उससे इसने अपना एक अप ट्रेंड शुरू किया। पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इस स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों लास्ट में आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है। ये पैटर्न बहुत पॉपुलर पैटर्न होता है दोस्तों और इसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्री में साफ तौर पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, लेकिन अभी ये कंप्लीट होना बाकी है। अब देखिए अगर मैं इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन को ड्रॉ करूं तो नेकलाइन मान लीजिए करीब करीब मान लीजिए कि ये एक सेकंड ना, ये देखिए दोस्तों ये नेकलाइन है इसकी और ये 4400 के नीचे ब्रेक होगी, यानी कि इससे ऊपर जो है वो आपको इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये साफ तौर पे कह रहा हूँ कि यदि ये प्राइस करीब करीब मान करके चलिए कि 4400 वाली इस चीज़ को ब्रीच करके नीचे स्टे कर गई, यानी ये 4300 पर अगर मान लीजिए स्टे कर जाती है कुछ टाइम तक, तो आप निश्चित रूप से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक जितना चेंज है उतना ही चेंज आपको ये और नजर आएगा, यानी ये प्राइस फिर 4000 रुपीज़ के आसपास जाके ही रुकेगी। ये दोस्तों एक सबसे भरोसेमंद जो पैटर्न है उनमें से एक है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। खास बात यह है कि इसकी कंफर्मेशन दिखाने के लिए यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम भी है। तो आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए कि यहाँ से अगर ये बाउंस होता है, देखिए अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है दोस्तों तो फिर आपको इसमें फ्रेश पोजीशन लेने के एक चांसेस बनते हैं, क्योंकि फिर ये कंसोलिडेशन को तोड़ करके करीब करीब इस रेजिस्टेंस लेवल को जो है वहां पर टच करने की कोशिश साफ तौर पर करेगा जो 5200 का है। पर अगर इसने ये ब्रीच कर दिया, ये जो नेकलाइन है इसने तोड़ दी, तो मान के चलिए कि फिर ये आपको 4000 तक मिल जाएगा। तो ऐसे केस में फिर आपको वेट करना है कि आप 4000 तक का वेट करें और उसके बाद में इसमें अपनी पोजीशन लेने के बारे में सोचें। तो आपके पास में प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करने का मौका इसमें बन सकता है पूरी तरह से। और दोस्तों इसमें कहीं कोई और प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कंपनी अच्छी है। बस ये है कि ऐसे ही जो पॉपुलर नहीं मतलब अच्छी पावरफुल कंपनीज जो एक खराब दौर से गुजर रही हो, वो एक कंपनी आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है, वैसी ही एक कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वो है आपकी थर्ड कंपनी और जिसका नाम है टाटा एल्क्सी। टाटा एल्क्सी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये एक कंपनी ऐसी है जिसने कंसिस्टेंटली आपको एक बड़ा अच्छा रनअप दिया है। पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये इस समय पर बहुत ही कम पॉपुलर है। मतलब आप ये देखिए कि यहाँ आप वॉल्यूम देखेंगे उसके मुकाबले में वॉल्यूम कितना कम है आने वाले टाइम में। इसका मतलब दोस्तों कई बार क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में बड़े अच्छे अच्छे टॉप क्लास इन्वेस्टर्स भी कभी कभी बहुत अच्छी और पावरफुल कंपनीज को इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि जो इग्नोर कर जाते हैं वो लाइमलाइट की वजह से होती है। और ऐसी कंपनी हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है जिसमें कि हम पोजीशन ले करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यकीन मानिए ऐसा होता आया है और ऐसा होता रहेगा। अब बात करते हैं टाटा एल्क्सी की, तो चार्ट पर आप साफ तौर पर देख सकते हो कि ये यहाँ पर
ये मंथली जो चार्ट है इसमें साफ तौर पे आप देख रहे हो कि यहाँ कंपनी ने कंटिन्यूअस रनअप दिया है, मतलब सितंबर 20 से ये कंपनी कंटिन्यूअसली एक हाई और हाई लोज बनाती हुई आ रही है। लेकिन ये पिछले 2022 के अप्रैल के बाद से कंपनी में एक कंसोलिडेशन का दौर शुरू हुआ है और प्राइस थोड़ी सी नीचे भी आने लगी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ अगर आप बात करें तो 6000 रुपीज से नीचे ये एक छोटी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और अगर इसको ये आप कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं तो ये चैनल को तोड़ करके ऊपर निकलने के इसमें पूरे चांस है। दोस्तों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट के बाद में हमें डे चार्ट मतलब दोनों को कंसिडर करना जरूरी होता है। तो मंथली चार्ट में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कंपनी ने एक जो नीचे वाला सपोर्ट लेवल है उसको टच किया है और उसके बाद में कंपनी बाउंस बैक कर रही है। ये रेजिस्टेंस लेवल ऊपर यानी यहां तक जाने के इसके पूरे चांसेस हैं, और यहां पर दोस्तों आपको प्राइस क्या मिल सकती है वो है दोस्तों करीब करीब आपके 9000 10,000 के आसपास में। तो ये 9500 अगर मैं इस प्राइस को लेता हूं तो ये वो रेजिस्टेंस लेवल है जिसको तोड़ने के बाद में कंपनी एक अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यूसली चल पड़ेगी। अगर बात करें हम लोग इसके डेली चार्ट की, तो दोस्तों डेली चार्ट में अगर आप देखते हो तो देखिए डेली चार्ट में भी आपको ये पहले के मुकाबले में काफी कम वॉल्यूम के साथ में काम करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यही वो इंडिकेटर होता है जो ये बताता है कि आप कम वॉल्यूम के टाइम पर अगर कोई चीज को पिक करते हो तो वो आपको जब वॉल्यूम बढ़ता है, जब ट्रेडिंग ज्यादा होती है, तब आपको उसका रिटर्न मिल जाता है। देखिए दोस्तों कितना उतार चढ़ाव भरा रहा है इस कंपनी का सफर, और आप देखेंगे कि जुलाई से लेकर के इसने इतना जबरदस्त रनअप दिया था, मतलब प्राइस जो है वो कहाँ 8000 से लेकर के सीधी 10,000 से भी ऊपर चली गई थी, यानी 20% से ऊपर रिटर्न दिया था इसने। अगर मैं बात करूं इसकी कि अभी वाले लेटेस्ट दौर में, तो लेटेस्ट दौर में अगर आप देखोगे तो यहां पर साफ तौर पे ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट है इसका, आप ये देखिए, और रेंज बाउंड मोमेंट में आप ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि कंपनी एक तलाश कर रही है अच्छे मौके का, और वो मौका होगा जब वो इस यहाँ जो ये प्राइस चैनल का जो ये रेंज बाउंड मूवमेंट है इसको तोड़ेगी। इसको तोड़ने के बाद में दोस्तों इसको अप साइड में जाने के बहुत चांसेस हैं, यानी जैसे 7,500 रुपये का जो लेवल है उसको अगर इस कंपनी ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक किया है तो दोस्तों ये फिर ऊपर की तरफ करीब करीब मान के चलिए 7,700 से ऊपर का लेवल आपको दिखने की पूरी उम्मीद इसमें है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कंपनी एक्चुअली इतनी स्पेशल क्यों है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो टाटा एलेक्सी फंडामेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। साथ में इसने इसका जो पैसा है, इसका जो बिजनेस है वो अधिकतर फॉरेन से आता है, यानी यूएस से आता है और यूके से आता है इसका। अगर मैं बात करूं इसकी डिटेल्स की, तो अगर आप ये देखोगे तो इसका पुराना एक जो थोड़ा सा पहले का जो एक प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हो कि कंपनी में कहीं कोई कमी नहीं है, और ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। ये सारे जो ग्रीन साइंस देख रहे हो वो आपको साफ तौर पे बताएंगे कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन बढ़ा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है, एबिटा बढ़ा हुआ है, डिविडेंड कंटिन्यूसली कंपनी देती आ रही है, और आप देख सकते हो साफ तौर पे 606% डिविडेंड कंपनी ने दिया है। कंपनी दोस्तों जब डिविडेंड देती है तो आपके बहुत से खर्चे डिविडेंड से निकल जाते हैं। जरूरी नहीं है प्राइस बढ़ती है वो तो एक चीज है ही, लेकिन डिविडेंड भी आपको एक एडिशनल इनकम के तौर पे मिलता रहता है। ऐसे डिविडेंड देने वाली कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको प्राइस को ऊपर लेके जाने का मौका तो मिलता ही है, वो तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो होती, लेकिन आप ये मान के चलिए जो डिविडेंड से इनकम हो रही है उसको आप री इन्वेस्ट करके और अपने प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि आज की वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि 3 कंपनीज जो हमने डिस्कस की है, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और टाटा एलेक्सी, ये एक अनपॉपुलर टाइम से गुजर रही है, और जैसे ही टाइम पॉपुलर होगा तो दोस्तों ये स्टॉक्स पकड़ने आने वाले नहीं हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप वीडियो को देख करके अपना दिमाग लगाएं और एक चीज़ों को सीखें, और उम्मीद करें कि और उसके बाद में ये अंदाज़ा लगाएं कि कंपनीज में किस तरह से इन्वेस्ट करना आपको सूटेबल रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद में आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन तीनों कंपनीज में कितना पोटेंशियल है। अगर कोई आपका सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है कि हमेशा ध्यान रखिए कि वैल्यू इज़ वॉट यू गेट एंड प्राइस वॉट यू पे। तो जब आप कहते हो कि मुझे 5 रुपए का स्टॉक चाहिए, 20 रुपए का स्टॉक चाहिए, 100 रुपए का स्टॉक चाहिए, लेकिन आपने कहा कि ये टाटा एलेक्सी, ब्रिटानिया, ये तो 5,000 10,000 रुपए के स्टॉक्स हैं। दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब 10% बढ़ेगा स्टॉक तो 5,000 रुपए का स्टॉक जो है वो
500 रुपये बढ़ेगा और 5 रुपये का स्टॉक जो है वो 50 पैसे बढ़ेगा। तो इसलिए अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने प्राइस को देख करके आपने जजमेंट लिया है तो बेटर है कि आप वैल्यू को देख करके लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया आज आप सीखने को मिला होगा और ऐसी ही कंपनीज को सर्च करते रहिए। मैं भी सर्च करके आपके साथ में शेयर करता रहूंगा आने वाले दिनों में। पसंद आया वीडियो तो दोस्तों कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल मत भूलिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे मेरा हौसला बढ़ता है अच्छा कंटेंट आपके साथ में लेकर के आने का। मैं भी रिसर्च करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे अच्छा कंटेंट तो हंसी मजाक, चुटकुले, ये जो छोटे मोटे रील्स, शॉर्ट्स, ये तो हर कोई करता रहता है, पर ये चीज़ किसी की ज़िंदगी में काम आ सकती है जिससे वो आपको दिल से दुआ देगा। दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, कुछ नए रिसर्च के साथ में, कुछ नए अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।